हेलो और वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एक बार फिर से जर्सी में आ चुका हूं और एक और शानदार जीत हुई है येलो आर्मी की, व्हिसल पोडू आर्मी की। जो चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज मैच था चेपॉक के ग्राउंड में। और एक ट्रिकी एक कहेंगे कि मैच था, सीएसके के लिए भी जीतना ज़रूरी था क्योंकि अभी भी शायद नंबर 2 पे बने हुए थे। लेकिन ये मैच कहीं ना कहीं अगर जीत जाते तो फिर आगे की राह एक तरीके से आसान हो जाती। तो दूसरी तरफ दिल्ली के लिए ये मुश्किल टास्क था कि उनको 4 जो बचे हुए मैचेस हैं उसमें सभी के सभी मैचेस जीतने हैं अगर अपने क्वालिफिकेशन सिनेरियो को बरकरार रखना था। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया मैच एक तरह से चेन्नई ने जीता है और 2 अंक एक तरह से अर्जित किए हैं और थोड़ा सा और अपना जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। ऑलमोस्ट कहेंगे कि ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन के चांसेस अब अपने बना लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अब मैथमेटिकली स्टिल दे आर अलाइव, बट एक तरह से कहेंगे अपना सफ़र ख़त्म कर चुके हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 14 पॉइंट में पहुंच सकते हैं, जिसमें भी आप देखो कि मुश्किल होगा क्वालिफिकेशन। अगर हो भी वहां पे 14 पॉइंट पे भी होता है तो आपको नेट रन रेट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि शायद अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल ही होगा। तो देखिए मैच बहुत ही रोमांचक ज़्यादा नहीं हुआ, एक स्लो ही सरफेस पे मैच था और टिपिकल चेन्नई का जो सरफेस होता है जो हम कुछ समय पहले देख रहे थे। आई थिंक 2019 में जब गेम हुआ था, इवन 2021 में जो कुछ मैचेस खेले गए थे चेपॉक में, वहाँ पे देखो सरफेसेस जो कि वो स्पिन फ्रेंडली स्लोएस्ट विकेट थी, वहाँ पे टर्न आ रही थी। और हालांकि इस सीज़न हमने वो देखा नहीं था ज़्यादातर मैचेस में। आप वही रीज़न देखो कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे और 2 मैच में शायद चेन्नई को हार का सामना करना भी पड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से स्पिनर उस हिसाब से प्ले में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज मुश्किल ज़रूर था, सीएसके ने टॉस जीता और एमएस धोनी को आइडिया था कि क्योंकि इस पिचेस के ऊपर मैचेस ऑलरेडी हुए हैं तो जैसे जैसे मैच और होते रहेंगे तो थोड़ा सा पिच जो कि वो स्लो डाउन होगा और कहीं ना कहीं स्पिनरों के लिए मददगार होगा और बाद में रन चेस मुश्किल होगा। तो टॉस जीता और कहा हम पहले बैटिंग करेंगे और जैसा वो करते हैं अमूमन टीम में कोई बदलाव करते नहीं है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जो एक सेट टेम्पलेट होता है उसी को बरकरार रखते हैं। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा जब उन्होंने कहा कि अंबती रायडू कम्स इन प्लस फॉर शिवम दुबे, मतलब वहाँ पे लगा शायद शिवम दुबे बाहर हो गए हैं, कुछ इंजरी इशूज़ थी उनके। लेकिन बाद में शिवम दुबे बैटिंग करने आए, जो कि देख के अच्छा लगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पारी भी खेली है। बाकी बदलाव कुछ किए नहीं। हालांकि बेन स्टोक्स जो कि इतना बड़ा नाम है वो फिट, मतलब खबर ये है कि वो फिट है और अवेलेबल है मैच के लिए। लेकिन जो कॉम्बिनेशन अभी चेन्नई खिला रही है आप देखो, उस हिसाब से बेन स्टोक्स की जगह नहीं बनती क्योंकि डेवन कॉनवे हाईएस्ट रन गेटर है सीएसके के लिए, आप उनको छेड़ नहीं सकते। फिर अगर देखो पथिराना आपको डेथ बॉलिंग में देते हैं और थिक्शन अभी आपके लिए क्रूशल स्पिनर है, प्लस मोइन अली जो ऑलराउंड ऑप्शन आते हैं वही एक चॉइस है जिसके जगह पे बेन स्टोक्स खेल सकते हैं। लेकिन मोइन अली इन कंडीशन में अगर आप देखो स्पिन कंडीशन में बहुत ही यूटिलिटी गेंदबाज है और बैट से भी कंट्रीब्यूशन हालांकि उस हिसाब से नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो कुछ करके देंगे। उसी वजह से देखो बेन स्टोक्स की जगह बन नहीं पा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स उन्होंने बदलाव शायद किया था, मुकेश कुमार की जगह पर शायद बदलाव किया था कि ललित यादव को लेके आए थे। तो वहाँ पे एक बदलाव दिखा था क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो कहीं ना कहीं एक ऑफ स्पिनर अपने टीम में लाए थे। और आप देखो कि चेन्नई के लिए दिक्कत ये हुई कि बैटिंग में जो इस सीज़न हमने काफ़ी दफ़ा नहीं देखा है कि उनके जो दोनों ही ओपनर है वो फेल हो। आज डेवन कॉनवे का बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था क्योंकि पहले क्या हुआ कि उनका एज लगा था, स्लाइट एज लगा था, लेकिन टीम ने रिव्यू नहीं लिया। दिल्ली ने अपील हालांकि गेंदबाज ने किया था लेकिन टीम ने रिव्यू नहीं किया, वो बच गए। फिर एक और डीआरएस कॉल जिसपे शायद वो नॉट आउट दिए गए उसको रिव्यू कराया गया और वहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डिसीजन आया थर्ड एम्पायर से क्योंकि शायद वहाँ पे जो दिखाया गया अल्ट्रा एज के थ्रो शायद वहाँ पे हल्का सा कहीं बल्ला लगा था, बट वो 100% कंफर्म नहीं था। बहुत ही स्लाइटली स्पार्क आया था और उसमें नहीं लगा था कि शायद बल्ला लगा है, तो वो तो आउट थे ऐसा लगा। मतलब हालांकि मैं सीएसके फ़ैन हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो आउट था, बट उसको एक तरीके से अंपायर ने नॉट आउट दिया। लेकिन उसके बाद ही आप देखो कि
एक बहुत ही टाइट स्टंपिंग चांस भी क्रिएट हुआ था, बट वो भी उससे भी बच गए। लेकिन आखिरकार अक्षर पटेल ने आते संगे उनको स्वीप कर रहे थे, वहाँ पे फंसा लिया था। तो बहुत इवेंटफुल डे रहा डेवन कॉनवे के लिए। लेकिन वही है, जिस दिन वो बैटिंग करते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, 60-70 मारते हैं, लेकिन जिस दिन वो स्ट्रगल करते हैं, इसी तरह से खेलते हैं, 10-12 रन बना के आउट हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी। बाद में आप इंटरेस्टिंग चीज़ें ये देखो कि चेन्नई के किसी भी बैटर ने 25 का जो स्कोर है वो क्रॉस नहीं किया है। मतलब सभी बल्लेबाजों ने 25 से कम रन बनाए हैं, किसी एक बैट्समैन ने भी 25 प्लस स्कोर नहीं किया है। ज़्यादातर बल्लेबाजों को उनमें से अच्छे खासे स्टार्ट ज़रूर मिले हैं, 20-22 के आसपास गए हैं, लेकिन बड़ी पारी किसी की भी नहीं है। लेकिन 167 चेन्नई ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, और जो सरफेस था चिपक में आज के दिन, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा टोटल और मैच विनिंग टोटल था। तो अगर बैटिंग की बात करें, आप देखो स्टार्ट जैसा ही कहा कि उस हिसाब से अच्छा नहीं हुआ था। डेवन कॉनवे स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी उनकी, 10 रन 13 बॉलों में। ऋतुराज गायकवाड़ 24 रन 18 बॉलों में, थोड़ा सा लग रहा था कि स्टार्ट मिल गया है, लेकिन एक बड़े शॉट खेलने में वो आउट हुए चक्कर में अक्षर पटेल ने उनको आउट किया। फिर अगर आप देखो जब आप देखो ज़्यादातर मौके पे आप देखो इधर डेवन कॉनवे या ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हुए हैं, मतलब दोनों में से कोई एक खड़ा होता है या दोनों अच्छे स्टार्ट देते हैं, लेकिन आज दोनों जल्दी आउट हो गए, तो वो प्रेशर आया चेन्नई के ऊपर। अजिंक्य रहाणे ने भी एक अच्छी पारी खेली है, स्टार्ट मिला उनको, लेकिन बहुत एक अच्छा कॉटन बोल्ट के थ्रो ललित यादव ने उनको आउट किया। 21 रन किए 20 बॉल में। बाकी मोइन अली को आज ऊपर भेजा था, 12 बॉलों में 7 रन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, बट आउट भी हो गए। शिवम दुबे नंबर 5 पे आए थे और एक कह सकते हैं एक बहुत ही गेम चेंजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेली है। 12 बॉलों में 25 रन, 3 छक्के मारे हैं बड़े बड़े। स्पिन हो रही थी बॉल, फंस भी रही थी, लेकिन उन्होंने जो हिटिंग लगाई, जिस हिटिंग फॉर्म में वो है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को बैक किया। और सामने अक्षर पटेल थे, उनको एक छक्का मारा, बाद में ललित यादव को 2 छक्के मारे, और वो मोमेंटम देके गया। और एक ओवर शायद ललित यादव का था जिसमें कुछ 20-22 रन आए थे, उस ऑलमोस्ट उसने एक तरीके से सीएसके को मोमेंटम दिया था। अदरवाइज ये स्कोर जो कि बहुत फंस सकता था, लेकिन वो जब आउट हुआ उसके बाद देखो राइडू आए, 23 किए हैं 17 बॉलों में, और रविंद्र जडेजा भी 16 में 21 है। तो ऑलमोस्ट देखो सभी को स्टार्ट मिले हैं, बट किसी ने भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप देखो कि अगेन जब दुबे आउट हुए उसके बाद भी फंस रही थी, लेकिन अगेन एक उनको मोमेंटम चाहिए था, जो कि आखिर में महेंद्र सिंह धोनी ने दिया, जो कप्तान है। बहुत नीचे बैटिंग करते हैं नंबर 8 पे, और सिर्फ 9 बॉलों में 20 रन किए हैं, 1 चौका और 2 छक्के मारे। और खलील का ओवर था जिसमें उन्होंने शायद ये 1 चौका 2 छक्के मारे, और अगेन जो मोमेंटम जो दिल्ली की तरफ चला गया था उस दुबे के ओवर के बाद, उसको वंस अगेन चेन्नई की तरफ खींच लिया। और ये कहीं ना कहीं ये जो 2 ओवर थे और ये 2 एक तरीके से पारी थी, हालांकि ऋतुराज के भी रन थे थोड़े, रायडू, रहाणे, जडेजा, इन सब के थोड़े थोड़े स्टार्ट थे, लेकिन ये जो 2 स्पेसिफिक नॉक थे दुबे और धोनी के, और जिसमें स्ट्राइक रेट आप देखो 200 से ऊपर थे, उसी ने कहीं ना कहीं जो मोमेंटम था सीएसके को दिया, और वही फ़र्क बना 140 और 167 के बीच, जो कि एक चैलेंजिंग टोटल था दिल्ली की बैटिंग को देखते हुए। और कंसिडरिंग कि सीएसके के पास जो भी बॉलिंग लाइनअप है, खासकर उनके स्पिनर है, फिर पथिराना भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दीपक चहर, तुषार देशपांडे भी पावर प्ले में अच्छी डाल रहे हैं। तो अगर दिल्ली की बॉलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब गेंदबाजी हुई नहीं है, और उसी में आप सिर्फ देखोगे कि वो जो 2 ओवर है, अब देखो खलील ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। इनिशियली ये जो 3 ओवर थे उसमें शायद 12 रन के आसपास दिए थे, लेकिन उसमें आप देखो ख़त्म किया है 32 रन के साथ, 1 विकेट ज़रूर लिया है। तो शायद 19 ओवर था, उसी में शायद उनकी पिटाई होगी, जिसके चलते आप देखो कि थोड़ा सा अंत में जाके उनका फिगर ख़राब हो गया, जो बॉलिंग का फिगर है। फिर देखो ईशांत शर्मा 2 में 23 पड़े हैं, तो आज वो उतना इफेक्टिव नहीं रहे, पावर प्ले में थोड़ी सी पिटाई हो गई थी। ललित यादव अगेन देखो 3 में 34 है, 1 विकेट ज़रूर लिया है, लेकिन वही है कि ये भी आप देखो कि 2 ओवर जो स्टार्ट किया था अच्छा किया था, लेकिन वो 1 ओवर में शिवम दुबे और अंबती रायडू ने उनके ऊपर अटैक किया था। फिर देखो अक्षर पटेल की बढ़िया स्पेल रही है, 4 ओवर में 27 दे के 2 आउट किया, और कुलदीप यादव ने भी 4 में 28 दे के 1 आउट किया है। लेकिन सबसे बढ़िया जो स्पेल डाल के गए हैं वो स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट में मिचेल मार्श ने, जिन्होंने अपनी वेरिएशन के थ्रो जो कटर्स डालते हैं, और 3 ओवर में 18 रन दे के 3 आउट किया है। क्रूशियल टाइम पे बॉल डाला है, और आखिरी ओवर भी डाल रहे थे जिसमें जडेजा और धोनी दोनों साथ में खड़े थे, और कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी उन्होंने स्पेल डाली, आखिरी ओवर में डाला। अदरवाइज ये स्कोर 180 के आसपास भी जा सकता था, वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता दिल्ली के लिए। लेकिन फिर भी आप कहोगे
कि दिल्ली ने बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन चेन्नई को आखिर में जाते जाते वो जो मोमेंटम चाहिए था वो MS धोनी ने दे दिया था। बाकी चेन्नई को चाहिए था अर्ली ब्रेक थ्रूज, क्योंकि 160-65 के चेज़ में आपको विकेट से ही मैच जीत सकते हो और प्रेशर क्रिएट करके। और दिल्ली को चाहिए था कि पावर प्ले का सही ढंग से इस्तेमाल करे, क्योंकि बाद में जब स्पिनर ऑपरेट करते और फिर डेथ ओवर्स में पत्थर आने के अगेंस्ट भी मुश्किल होता, क्योंकि उनकी भी जो एक्यूरेसी है यॉर्कर पे या स्लो रन पे वो भी बढ़िया है, स्पेशली विथ यॉर्कर्स। लेकिन इनके साथ झटका ये हो गया कि दूसरी बॉल पे डेविड वार्नर 0 पे आउट हो गए दीपक चहर पे बॉल पे, और ऑलमोस्ट शायद उसी ओवर में फिल सॉल्ट भी आउट हो गए थे, बट उनको इनसाइड एज ने बचा लिया लेग बिफोर, वरना वो उसी ओवर में हो गए थे। हालांकि उसके बाद फिल सॉल्ट ने 1-2 बहुत ही बढ़िया शॉट खेले, लेकिन उसी स्लोनेस जो पिच की है और दीपक चहर की अच्छी बॉलिंग और MS धोनी अगेन आज भी वहाँ से थोड़ा सा प्लानिंग दिख रहा था कि वो जब दीपक चहर बॉलिंग कर रहे थे तो, और आज भी MS धोनी की खासकर वो प्लानिंग दिखी कि स्टंप के ऊपर आके खड़े हुए थे, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल पीछे विकेट कीपिंग होती है वो नहीं कर रहे थे, ऊपर आ गए थे। और उनको आइडिया था कि स्विंग हो रहा है, बैट्समैन उसको काउंटर करने के लिए स्टेप आउट करेंगे, 1-2 अच्छे शॉट भी फिल शॉट ने खेले और उसी वजह से आप देखो कि ऊपर आए थे और वो प्रेशर क्रिएट हुआ। अच्छी लेंथ पे बॉल डाली, थोड़ा सा फंस गया और फिर शॉट खेले, लेकिन वो आउट हो गए, तो वो एक बहुत बड़ा विकेट था और ऑब्वियसली डेविड वार्नर का था। और फिर और ये दिल्ली के मैनेजमेंट में जो गड़बड़ है, मतलब बैटिंग ऑर्डर को लेके एक सेटल टीम को ना खिलाने के चलते लगातार वो मैचेस में फंसते रहे। और आज भी उन्होंने देखो पिछले मैच में आपने जो किया था कि रायले रूसो को नंबर 4 किया था, एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपने खिलाया था जो कि अच्छा साबित हुआ था। और यहाँ आपने क्या किया गलती कि नंबर 4 पे मनीष पांडे को भेज दिया, रायले रूसो को कर दिया नीचे, और मनीष पांडे जो कि इन एंड आउट रहे हैं इस टीम में, आप देखो कि बाद में खेले फिर ड्रॉप हुए। तो जब बंदा कॉन्फिडेंस ही नहीं है और अपनी मतलब उसको अपनी प्लेस भी सिक्योर करनी है टीम में, वो बंदा कंफ्यूज ही खेलता है। और वहाँ पे देखो कि मनीष पांडे और मिचेल मार्श के बीच एक ह्यूज मिक्सअप हुआ और वो रन आउट हो गए मिचेल मार्श, जो कि बहुत बड़ा विकेट CSK को मिल गया। मिचेल मार्श ने 5 किए थे 4 बॉलों में, और क्योंकि उनका इतना अच्छा दिन जा रहा था, बॉलिंग में इतना अच्छा किया था, तो हो सकता था कि बैटिंग में भी कुछ वैसा कर जाते, बट उससे पहले वो रन आउट हो गए। और बाद में देखो फिर रायले रूसो आए और मनीष पांडे के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, लेकिन इतना वो धीमा खेले उस बीच के फेज़ में। आप देखो दोनों का स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे है और ओवर 50 रन की पार्टनरशिप हुई है। मनीष पांडे ने 27 किए हैं 29 बॉलों में, उसमें भी आप देखो 1 चौका और 2 छक्का मारा है, यानी कि 16 रन था, आप देखो बाउंड्री से आ गए। और रायले रूसो भी 37 में 35 है, 2 चौके और 1 छक्के इन्होंने भी मारे हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट जैसे कहा कि 100 से नीचे है, और बहुत ही मतलब पार्टनरशिप वाइज तो उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी, बीच में पार्टनरशिप अच्छी की, लेकिन जिस रन गति से के साथ रन बनाना चाहिए था, मतलब आपको कुछ 8 साढ़े 8 के रन पर ओवर आपको चाहिए था रिक्वायर्ड, बट उसको उन्होंने ग्रेजुअली पहले 10 किया, फिर 12, फिर 13, और अंत में आते आते 14-15 से भी क्रॉस कर गया। वो जो पार्टनरशिप रही शायद कहेंगे कि गेम चेंजिंग रही चेन्नई के लिए, क्योंकि भले 3 विकेट आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे अगर आप कोशिश करते थोड़ा सा रन गति को कंट्रोल में करने की, या फिर आपके जो इनफॉर्म बैटर्स मान लो अक्षर पटेल को आप ऊपर भेजते, शायद वो जो स्कोर था जो 168 का वो शायद चेंज हो सकता था या आप उसके नज़दीक आ सकते थे। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ने विकेट तो एक तरह से गिरने नहीं दी, लेकिन रन गति में बिल्कुल एक तरह से वो बढ़ोतरी हुई नहीं। और MS धोनी आपको पता है कि जिस तरह से वो गेम चलाते हैं, उन्होंने दोनों का फ़ायदा उठाया और दोनों ही एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और उसी बीच उन्होंने अपने जो 2 प्रमुख स्पिनर हैं मोइन अली और रविंद्र जडेजा स्पेल ख़त्म करवा दिया। और उसमें आप देखो कि उसके बाद देखो वो दोनों आउट भी हो गए। मनीष पांडे को पथिराना ने आउट किया, फिर रायले रूसो जडेजा के ओवर में आउट हुए शायद। और फिर आप देखो कि अगेन अब रूसो आउट हुए हैं, नंबर 6 पे इन्होंने भेजा है रिपल पटेल को, और उसने भी आके 16 में 10 किए हैं। अब देखो वही चीज़ बार बार आई थिंक पिछले वीडियोस में मैंने कहा है, दिल्ली कैपिटल्स के जब बात कर रहे थे कि अक्षर पटेल इतने अच्छे फॉर्म में हैं, और उन्हें भी आप देखो कि आके 12 में 21 किए हैं, 2 चौके और 1 छक्के मारा है। मतलब जिस पिच के ऊपर आपके टॉप ऑर्डर के बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, उस बंदे ने आके नंबर 7 पे 175 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग किया है। तो आप उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हो इतने नीचे, क्यों आप उसको नंबर 4 या नंबर 5 में भेज नहीं सकते? करंटली अगर आप देखो शायद सबसे बढ़िया बैटर है आपके इस टीम में, और इंडियन टीम में भी आप उसका अभी रिसेंट फॉर्म देखो, जिस तरह से वो हर फॉर्मेट में रन बना रहा है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कॉन्फिडेंस इतना बंदा है। लेकिन आप उसको आखिर के लिए रोक रहे हो, जहाँ पे 4 में कभी 70 चाहिए होते हैं, कभी 5 में 80 चाहिए होते हैं, उस सिचुएशन पे आप भेजते हो और वो बंदा आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है।
एक दो बड़े शॉट खेलता है और बाद में आउट होके आ जाता है। आज भी वही हुआ है। बाकी अमन हकीम खां 3 बॉल में 2 रन है, ललित यादव 5 में 12 है, कुलदीप यादव 1 पे 0 है और ये नंबर 8-9 तक इनके पास बैटिंग थी, पर सिर्फ नाम के लिए बैटिंग थी। बैटिंग ऑलमोस्ट इनके आप देखो कि पावर प्ले में ही ख़त्म हो गई थी। डेविड वार्नर, फिल सॉर्ट और मिचेल मार्श, टू बी ऑनेस्ट इन्हीं तीनों के ऊपर भरोसा था। अदरवाइज़ रायली रूसो पे उतना भरोसा था नहीं, क्योंकि अभी तक उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस आया नहीं है। फिर भी आप देखो कि फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श के 2-3 आपको इनिंग्स याद आएंगे। डेविड वार्नर के 300 रन प्लस सीज़न है, तो भले वो स्ट्राइक रेट का इशू है बट रन तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन तीनों आज फ्लॉप रहे। और याद करिए जो पिछला मैच उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट रन चेज किया था, इन्हीं तीनों का परफॉर्मेंस था, प्लस रायली रूसो ने वहाँ पर बैटिंग किया था। फ़र्क इससे इतना था कि रायली रूसो का वहाँ पर स्ट्राइक रेट अच्छा था, यहाँ पर स्ट्राइक रेट बहुत ही ख़राब है। लेकिन वही चीज़ है कि जो मनीष पांडे का जो डिसीजन था उनको नंबर 4 पे भेजना या अक्षर पटेल को अगेन बहुत एंड तक रोकने रखना, ये कहीं ना कहीं जो कुछ डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे दिल्ली के कैंप में, उसको आप ब्लंडर ही मानोगे। और बाकी अगर सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो स्टार्टिंग से बहुत ही बढ़िया हुई। दीपक चहर ने शुरुआती झटके दे दिए, डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट दोनों को आउट किया। हालांकि थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, 3 ओवर में 28 पड़े हैं। पहले 3 ओवर मतलब लगातार 3 ओवर किए हैं, लेकिन थोड़े से महंगे साबित ज़रूर है, लेकिन 2 क्रूशियल विकेट लिए हैं और एक रनआउट भी हो गए मिचेल मार्श। इसके अलावा देखो तुषार देशपांडे एज यूजुअल अच्छी बॉलिंग करते हैं इस सीज़न। आप देखो कि सीएसके के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेथ ओवर्स में थोड़ी पिटाई ज़रूर होती है, लेकिन अच्छी बॉलिंग आज उन्होंने की है। 3 में सिर्फ 18 रन दिए हैं, विकेट उनको नहीं मिला है। महेश तीक्षणा को आज सिर्फ 2 ही ओवर के लिए लाए, 16 रन पड़े हैं, लेकिन जो असल काम किया वो इनके 2 फिंगर स्पिनर थे, 2 ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा और मोइन अली। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 19 रन दिया है और 1 आउट किया है, क्रूशियल विकेट रॉयल रूसो का। और मोइन अली 4 ओवर में 16 रन, तीसरी दफ़ा है, 12वां मैच है शायद, उसमें से शायद एक मैच उन्होंने मिस किया है, लेकिन तीसरी दफ़ा है जब उन्होंने 4 ओवर कंप्लीट किए हैं और तीनों ही दफ़ा बहुत ही इकोनॉमिकल रहे हैं। और तीनों दफ़ा आप देखो अच्छे सरफेसेस उनको मिले हैं, चाहे चेन्नई का वाला लखनऊ वाला मैच हुआ था उसमें देखो जहाँ पे बड़ा टोटल डिफेंड कर रहे थे और वहाँ पे आउट किए थे उन्होंने 4 विकेट। फिर लखनऊ के खिलाफ इकाना में जाके भी बढ़िया स्पेल डाला था, वो मैच ड्रॉ में एंड हुआ था और आज डाला है। और जो अच्छी चीज़ ये देखो कि जो 16 रन उन्होंने कंसीड किए हैं उसमें से एक छक्का पड़ा है उनको, मनीष पांडे ने शायद एक छक्का मारा था, बाकी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए बाकी के 23 बॉलों में। उसमें आप देखो डॉट बॉल कितना है। और यही जो फेस था जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जडेजा और मोइन अली ने ऑपरेट किया है, इधर से रायली रूसो के सामने मोइन अली डाल रहे थे, उधर से जडेजा डाल रहे थे मनीष पांडे के सामने। साथ ही साथ ये भी देखो कि जडेजा भी रायली रूसो को बढ़िया डाल रहे थे और मनीष पांडे को भी मोइन अली बढ़िया तरह से कंट्रोल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उसमें आप देखो कि लूज बॉलिंग हो रही थी, या इवन कोशिश भी नहीं किया एक तरीके से वो जो दोनों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे रूसो और मनीष पांडे ने, कि थोड़ा सा टैक्टिक यूज़ करते में भी मनीष पांडे मोइन अली के पीछे भागते या रायली रूसो कोशिश करते जडेजा को मारने की, लेकिन वो चीज़ कुछ दिखा नहीं। और एक तरीके से उन दोनों ने जो धीमी इनिंग्स खेली उसने अलाउ किया लगातार MS धोनी जो 2 गेंदबाज थे उससे कंट्रोल करवा दे और यहाँ से ओवर निकाल दे जल्द से जल्द और प्रेशर क्रिएट हो जाए। जब आखिर के ओवर में आपको 14-15 रन पर ओवर चाहिए होंगे और सामने पथिराना बॉल डाल रहे होंगे, ईजी नहीं होगा। और वही चीज़ हुआ है। आई गेस लास्ट 4 ओवर में शायद 70 रन चाहिए थे और उसमें से 2 ओवर पथिराने के बाकी थे, जो कि मुश्किल ही होने वाला था। तो वही है। और पथिराना ने भी आप देखो 4 में 37 पड़े हैं, 3 आउट किए हैं, थोड़ा सा महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर भी डाला था उसमें थोड़ा सा रन उनको पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद देखिए 3 क्रूशियल विकेट निकाले हैं। मनीष पांडे, अक्षर पटेल, शायद एक और विकेट शायद ललित यादव थे जिनको बोल्ड मारा, तो बढ़िया स्पेल रहा है। जडेजा के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है शायद, क्योंकि बैटिंग से भी क्रूशियल रन बनाए थे और बाद में बॉलिंग भी बढ़िया की है और क्रूशियल विकेट एक निकाला रायली रूसो का, उसी वजह से आप देखो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। और तीसरी दफ़ा शायद इस सीज़न जो चेन्नई के साथ जीत रहे हैं उसमें शायद तीसरी दफ़ा रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच रहे हैं और बॉलिंग से मैन ऑफ द मैच रहे हैं। बल्ले के साथ उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन आया नहीं है, उसके बावजूद देखिए कि बॉलिंग से ही मैच जिता रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है सीएसके के लिए। तो अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत के बाद 15 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट थ्रू है सेमीफाइनल के लिए। सिर्फ एक और मैच उनको जीतना है, 2 मैचेस पड़े हुए हैं और आराम से हो सकता है एक मैच जीत जाए। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि अगर वो नौबत आ जाए कि 14-15 पॉइंट पे भी क्वालिफिकेशन हो तो उसमें सीएसके आगे ही रहेगी, क्योंकि उनके पास 15 पॉइंट है।
बाकी दिल्ली के लिए तो ऑलमोस्ट चांसेस जो कि वो ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ वो एक तरह से मिराकल के भरोसे बैठेंगे कि कुछ रिज़ल्ट उनके हक़ में आ जाए और फिर 14 पॉइंट पे अगर पॉसिबल होता है क्वालिफिकेशन तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिकली स्टिल दे आर अलाइव, बट एक तरह से कह सकते हैं कि वो बाहर हो चुके हैं। गुजरात के साथ चेन्नई शायद दूसरी टीम ऑलमोस्ट है जो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अभी तो ये दोनों टीमों का पक्का लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अदर दैन दैट मुंबई इंडियंस उस रेस में है और बाकी ये जो बचे हुए 7 टीमें हैं वो इक्वली वहाँ पे बने हुए हैं। कल जो मैच है केकेआर और आरआर का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा क्योंकि जो भी वो मैच जीतेगा वो टॉप 4 में एंटर करेगा, क्योंकि 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। और जो भी टीम मैच हारेगा वो अगेन इस रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन भी दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा है जिसमें कंटेंट इसमें उड़िया में है, क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।